कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को जो उपदेश दे रहे हैं, उसमें दत्तात्रेय जी की कथा। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और इस समय वो ये बता रहे हैं कि जो समुद्र रूपी गुरु से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखा है? 6ठे श्लोक में कह रहे हैं, समृद्ध कामो हीनो व नारायण परो मुनिः नोत्सर्पेत न शुष्येत सरिद भीरिव सागरः। अर्थात वर्षा ऋतु में उफनती हुई नदियां सागर में जा मिलती हैं और गर्मी में उथली होने से उनमें जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है। फिर भी समुद्र ना तो वर्षा ऋतु में उमड़ता है, ना ही गर्मियों में सूखता है। इसी तरह से जिस भक्त ने भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य स्वीकार कर लिया है, उसे कभी तो भाग्य से प्रचुर भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है और कभी वो अपने को भौतिक दृष्टि से कंगाल पाता है। फिर भी भगवान का ऐसा भक्त ना तो ऐश्वर्य के समय ही हर्षित होता है और ना ही दरिद्र बनने पर दुखी होता है। बहुत ही सुंदर शिक्षा यहाँ पर हमें दे रहे हैं दत्तात्रेय जी। समुद्र से जो उन्होंने सीख ली है वो यही कि एक भक्त भगवान के चरण कमलों पर एक क्षुद्र कण की तरह स्थिर रहना चाहता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण या नारायण ये समस्त आनंद के आगार हैं। वही व्यक्ति भौतिक जगत के ऐश्वर्य को पाकर के सुखी होता है या उस ऐश्वर्य को गंवाने से दुखी होता है जिसको भगवद आनंद प्राप्त नहीं हुआ। और जिसको भगवद आनंद प्राप्त हो गया, जो भगवान का हो गया, जो भगवान के करीब आ गया, जो भगवद रस में अपने समस्त इंद्रियों को डुबोए हुए है, ऐसे व्यक्ति को तो अपने शरीर का ही भान नहीं रहता, उसे उसकी ही सुध नहीं रहती, तो वो शारीरिक सुख के लिए भला कहाँ छटपटाएगा कि मेरे पास ये होता वो होता। ये सब इच्छाएं भक्त की नहीं हो सकती। तो जो स्वरूप सिद्ध भक्त है वो भगवान के आनंद में निमग्न रहता है। भौतिक परिस्थितियां उसे बिल्कुल भी दुखी नहीं कर सकती, ना ही कोई भौतिकतावादी व्यक्ति उसे दुख पहुंचा सकता है। चाहे कोई उसका अपमान करे या सम्मान करे, दोनों को ही वो एक ही नजर से देखता है, क्योंकि सम्मान भी शरीर का हो रहा है और अपमान भी शरीर का ही हो रहा है ना। तो जिस तरह से समुद्र में असंख्य नदियां प्रवेश करती हैं तो भी समुद्र का जलस्तर ऊंचा नहीं उठता, ऐसे ही जो भक्त है वो अनेकानेक लोगों से मिलकर भी या अनेकानेक ऐश्वर्यों को देखकर भी उसे प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है। वो बिल्कुल भी विक्षुब्ध नहीं होता है, शांत रहता है, स्थिर बना रहता है और अपने आनंदमय भक्ति में अचल बना रहता है ना। देखिए, ये जो आनंदमय भजन है ना, ये ऐसा भजन है, ये ठाकुर जी से जुड़ना, ये एक ऐसी चीज है जिसको शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। ये तो वही जानता है जो इस आनंद को प्राप्त कर रहा है। आनंद का बखान भला क्या किया जा सकता है? अगर कोई भगवान का भजन सुन करके, भगवान का गुण सुन करके आनंदित हुआ, उसके शरीर में पुलक उठे, उसके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर पड़े, तो फिर उसे कोई ये कह दे कि ये सब छोड़ो, चलो हम तुम्हें बहुत ऊंचा पद देंगे, करोड़ों रुपए देंगे, तो वो उस तरफ ताकेगा भी नहीं। वो दोबारा उस व्यक्ति की सूरत भी नहीं देखेगा। उसे लगेगा कि मेरे भजन में सबसे भयंकर जो अंतराय है वो ये इंसान ही है। देखिए,
बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें इतना शुद्ध आनंद प्राप्त होता है, जो भजन कर पाते हैं। ऐसे ही भाग्यशाली हमारे प्यारे आचार्य रहे हैं। आज हमारे 3 आचार्यों का तिरुभाव दिवस है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, इनसे आप परिचित ही होंगे। इन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की शरणागति के लिए, भगवान के प्रेम में सब कुछ त्याग दिया। इंद्र जैसा ऐश्वर्य और अप्सरा जैसी स्त्री कुछ भी नहीं देखा। इतना स्नेह, इतना प्रेम माता पिता का, परिवार परिजन का, लेकिन भगवत प्रेम इस तरीके से इनके हृदय को आलोड़ित करता था कि दुनिया का कोई ऐश्वर्य इन्हें बांध नहीं सका। और नित्यानंद प्रभु की श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पर जब कृपा हो गई तो इन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त कर लिया जगन्नाथपुरी में जाकर। ये उनके कृपा के पात्र बन गए और ऐसा आदर्श इन्होंने स्थापित किया, इतना उच्च वैराग्य कि श्रीमन महाप्रभु अति प्रसन्न हो गए इनसे। सोचिए, उस जमाने में अरबपति की संतान रघुनाथ दास जी और जगन्नाथपुरी के मंदिर के सिंह द्वार पर बैठकर भिक्षा मांगते, और फिर उसके बाद वो भी छोड़ दिया और अंततः कहां जाकर के इन्होंने प्रसाद पाना प्रारंभ किया। वो जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जब बिक्री के बाद बच जाता और वो जो सड़ जाता, यानी कि जिसको गाय भी नहीं खाती थी और फेंक दिया जाता था उसे गाय के लिए, और गाय भी मुंह नहीं लगाती थी, वो सारा प्रसाद ले आते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और समुद्र के पानी से उसे धोकर सुखा करके और उसमें जो कड़ा कड़ा हिस्सा है उसे अलग से रख करके और उसी का भोग लगा करके और उसी को वो पाते। श्रीमन महाप्रभु को जब ये पता चला कि रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार से प्रसाद पा रहे हैं तो दौड़ते हुए चले गए, जैसे कि सुदामा के तंदुल के लिए भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए चले आए। ऐसे ही तुरंत एक मुट्ठी वो चावल भर करके अपने मुंह में डाल लिया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने। श्री स्वरूप दामोदर जी ने उन्हें रोक लिया कि प्रभु ये आपके खाने के योग्य नहीं है। महाप्रभु कह रहे हैं कि ऐसा दिव्य स्वाद तो मुझे कभी कहीं आया ही नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी जी से इतने प्रसन्न कि समस्त गोस्वामियों ने जितनी सेवा की श्रीमन महाप्रभु की, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने बहुत लंबे वर्ष तक महाप्रभु का साथ पाया, उनका संग पाया, 16 वर्षों तक उनकी चरण सेवा पाई। और उसके बाद श्री राधा कुंड पर वो रहे और राधा कुंड पर रहकर उन्होंने जो राधा दास्यम का आदर्श प्रस्तुत किया, उस आदर्श को जाने बगैर उनका जो ग्रंथ है श्री विलाप कुसुमांजलि, उसे पढ़े बगैर कोई व्यक्ति मंजरी भाव उपासना का भजन कर ही नहीं सकता। तो इतना सुंदर ग्रंथ वो दे गए, और भी अनेक ग्रंथ उन्होंने दिए हमें, और इतना महान आदर्श, 1000 वैष्णवों को वो दंडवत करते, प्रतिदिन लाख माला करते, हरिनाम करते, और सिर्फ प्रिया जी के लिए क्रंदन करते रहते राधा कुंड के तट पर बैठकर। उस समय तो राधा कुंड जो था वो हिंसक जंतुओं से, भालू से, बाघ से भरा हुआ था। कई बार रघुनाथ दास गोस्वामी जी वहां जलपान करते तो बाघ आ जाता और पीछे भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर के उनकी रक्षा करते। रघुनाथ दास गोस्वामी जी को पता ही नहीं चलता। वो राधा कुंड के तीर पर जब विलाप करते तो किशोरी जू आकर के उनके ऊपर अपनी आंचल का छाया कर देती कि इतनी भयंकर जेठ की दोपहरी में ये मेरे लिए रो रहे हैं। तो बहुत ही उच्च आदर्श स्थापित किया है हमारे गोस्वामियों ने। ये श्रीरति मंजरी या तुलसी मंजरी के नाम से भी जाने जाते हैं। और एक और हमारे गोस्वामी जी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी हुए। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी
ये बहुत बहुत महान गोस्वामी हैं हमारे। श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने इन्हें प्रेरित किया कि आप श्रीमन महाप्रभु की अंत लीला को विस्तार में वर्णन करो, क्योंकि समय कम होने की वजह से ग्रंथ ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसकी वजह से श्री वृंदावन दास जी ने श्री चैतन्य भागवत में अंत लीला को बहुत संक्षिप्त रखा है। और अंत लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से श्री राधा भाव में भगवान श्री कृष्ण के विरह को सहते हैं, उसका आनंद उठाते हैं और जगत को आनंदित करते हैं कृष्ण प्रेम दे करके। वो अंत लीला बड़ी ही मधुर लीला है गौर हरि की, उसको अच्छी तरह से लिखो। तो श्री चैतन्य चरितामृत की रचना की हमारे प्यारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। 90 साल से ऊपर की उम्र हो रखी थी उनकी। वो घबराए हुए थे, वृंदावन आए और समस्त गोस्वामियों ने, वैष्णवों ने उनसे कहा कि आप भगवान महाप्रभु के बारे में जरूर लिखिए, हम भी सुनना चाहते हैं। तो उनको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या ये सच में कार्य पूरा हो पाएगा मुझसे। उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि मेरे हाथ कांपते हैं, मेरी निगाह ठीक नहीं है, मैं देख नहीं पाता हूं, फिर भी ये कौन सी शक्ति मुझसे लिखवा रही है। राधा कुंड में बैठकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के श्रीमुख से चैतन्य महाप्रभु की समस्त लीलाओं को सुना उन्होंने। श्री रूप जी के श्रीमुख से समस्त लीलाओं को सुना। श्री स्वरूप दामोदर जी का कर्चा, श्री मुरारी गुप्त जी का कर्चा, इन समस्त कर्चाओं की मदद से और श्री निताई चांद की प्रेरणा से उन्होंने इतना सुंदर ग्रंथ हमारे आगे ला करके दिया है कि जिसकी कोई तुलना नहीं है इस जगत में। अगर दुनिया का कोई भी ग्रंथ हम ना पढ़ें और श्री चैतन्य चरितामृत ही अगर हम समझ पाएं, समझ आए अगर ना आए, अगर कोई पढ़ भी ले तो हमारे कविराज कहते हैं कि बहुत हित होगा उसका, क्योंकि वो श्री कृष्ण भक्ति के समस्त सिद्धांतों को जान जाएगा, वो रस की परिपाटी समझ जाएगा, वो महाप्रभु को समझ जाएगा, वो उनके दिए हुए अनर्पित चरी अवदान से परिचित हो जाएगा। तो ऐसा सुंदर ग्रंथ हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा। श्री गोविंद लीलामृत लिखा और सारंग रंगता टीका लिखी श्री कृष्ण कर्णामृत की। तो इतने प्यारे, इतने सुरसिक गोस्वामी हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और ऐसे ही श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी हमारे, जो कि श्रीमन महाप्रभु के बड़े ही प्यारे शिष्य तपन मिश्र जी के पुत्र थे और महाप्रभु के पास आए तो उन्होंने कहा कि जब तक आपके माता पिता इस शरीर में हैं तब तक आप यहाँ ना आए, आप उनकी सेवा कीजिए और कहीं किसी वैष्णव संत से श्रीमद् भागवतम सीखिए। और श्रीमन महाप्रभु का कहना माना श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने। माता पिता के जाने के बाद वो आए नीलाचल जगन्नाथपुरी, तो महाप्रभु ने उन्हें आज्ञा दी कि अब आप श्रीमद् भागवतम को ही सुनाइएगा रसिक वैष्णवों को। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी वृंदावन आ गए महाप्रभु के कहने पर और यहाँ समस्त गोस्वामियों को बैठकर वो श्रीमद् भागवतम का रसपान कराते। श्रीमद् भागवतम ही इनका सर्वस्व था। तो ऐसे हमारे प्यारे श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का भी तिरुभाव दिवस आज है। आज का दिन बहुत ही पावन है, बहुत ही मंगल है। और आप ये भी जानते हैं कि कल से नियम सेवा प्रारंभ हो चुकी है, जहाँ पर आपको पूरे मास, पूरे कार्तिक महीने के अंत तक कोई एक नियम लेकर के भजन करना है। अगर व्यक्ति नियम लिए बगैर भजन करता है, यानी कोई नियम नहीं लेता है, बिना नियम के दिन को बिताता है, तो उसे बहुत पाप लगते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए भजन करते समय कोई एक नियम जरूर लेना चाहिए और अपनी दिनचर्या को बहुत ही सरल रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की उपासना में लगाना चाहिए, क्योंकि यह दामोदर मास, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें इसका बहुत बड़ा फल मिलता है और वो है भगवत प्रेम।